जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ गोचर से जुड़ी हुई एक घटना। ये घटना है आगामी 20 जून 2021 को बृहस्पति देव वक्री अवस्था में होंगे। बृहस्पति के बारे में पिछले अगर एक वर्ष के गोचर को हम देखें तो यह ग्रह नीचस्थ राशि में थे, नीचस्थ से कुंभ में चले गए और अब वापस कुंभ से नीचस्थ अवस्था की तरफ आ रहे हैं। ऐसा ग्रह अतिचारी ग्रह कहलाता है, यानी जो ग्रह बहुत जल्दी से राशि परिवर्तन करे, मार्गी हो जाए, वक्री हो जाए, ऐसे ग्रह हमेशा से कुछ ना कुछ परेशानी अवश्य देते हैं। ग्रह का वक्री होना कोई खराब बात बिल्कुल भी नहीं है। वक्री ग्रह जब होता है जब वो सूर्य की आभाओं से दूर हो। आप अपने जीवन में अगर सूर्य की तरफ देखेंगे तो ज़्यादा देर तक नहीं दे पाएंगे, और सूर्य की तरफ देखेंगे नहीं और सिर्फ उसकी रोशनी आप पर पड़ेगी तो आपको कोई परेशानी ऐसी है नहीं। जब जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो अस्त होता है, दूर होता है तो वक्री होता है। वक्री का मतलब है वो अपनी मनमानी से ग्रह आगे पीछे चलता है। अब ग्रह का वक्री होना अलग अलग शास्त्रों में कहा गया है कि शक्त कहलाता है। वक्री वक्रत्व होना, कुछ समय के लिए उल्टा चलना, उल्टी चाल होना, उल्टी चाल का प्रतीत होना, ऐसा वक्री ग्रह के बारे में लिखा है। लेकिन षड बल में इसको अतिरिक्त बल प्राप्त होता है जिसको हम चेष्टा बल कहते हैं, इसलिए वक्री ग्रह खराब नहीं होता। अब बात यह है कि वक्री ग्रह अगर हो जाए तो वो किस स्थान में हो रहा है। अगर वो खराब स्थानों के अंदर होता है तो प्रॉब्लम देता है। अच्छे स्थानों में वक्री ग्रह फल अच्छा ही देते हैं, खराब नहीं देते। वक्री ग्रह का स्वभाव होता है वो हेल्थ इश्यूज अवश्य देता है, साथ ही साथ अचानक से होने वाली घटनाएं वक्री ग्रह के कारण देखी जाती है। अब जब कोई भी ग्रह वक्री हो जाए, लेकिन वक्री होते होते उल्टा चलते चलते अपनी पिछली राशि के अंदर चला जाए तो समझ लीजिएगा ऐसा ग्रह प्रॉब्लम में है, क्योंकि वो जिस राशि के अंदर गया है वहां से वापस तो जरूर आएगा। कभी तो उसकी चाल उल्टी की जगह सीधी होगी, फिर वो वापस जाएगा, यानी वो ग्रह मूवमेंट में गलत है, उस पर विशेष ध्यान देना होगा। बृहस्पति बहुत ज्यादा मुख्य ग्रहों में से एक है, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति देव 5 ऐसे जगहों के कारक हैं जिनकी हर व्यक्ति विशेष को आवश्यकता है। धन चाहिए, धन संचय चाहिए, पैसा इकट्ठा होना चाहिए, संतान चाहिए, उसका सहयोग चाहिए, भाग्य में वृद्धि चाहिए, कर्म अच्छा हो, सोर्स ऑफ इनकम लगातार बनी रहे, ये बृहस्पति इसी के आशीर्वाद से ही मिलती है। बृहस्पति जहां बैठे वहां बेहतर, जहां देखे वहां बेहतर। तो इस प्रकार का अगर कोई नेचुरल शुभ ग्रह ब्रह्मांड में प्रॉब्लम की स्थिति में आए तो व्यक्ति विशेष पर प्रभाव पड़ेगा और 5 कारक प्रभावित होंगे। बृहस्पति अभी वर्तमान में देखें तो कुंभ राशि के अंदर चल रहे हैं और आगामी 20 जून 2021 को ग्रह हो जाएगा वक्री। उस वक्री ग्रह का प्रभाव मीन लग्न, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है उसके बारे में आज हम आपसे यहां चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीन राशि और मीन लग्न के लिए अभी तक बृहस्पति 2 शुभ स्थानों के मालिक हैं। एक तो आपकी राशि लग्न के मालिक हैं, एक कर्म स्थान का स्वामित्व भी इन्हीं को ही प्राप्त है, और ये ग्रह 12वें घर में चल रहा है, यानी आपके कार्य व्यवसाय को दूर स्थान से जोड़ सकता है। भले ही इसमें स्ट्रगल होगा, क्योंकि दशम का मालिक जब द्वादश में पहुंचता है तो कार्य क्षेत्र के लिए संघर्ष होता है, लेकिन वो कार्य क्षेत्र अवश्य फलेगा यदि आप टूर से, ट्रैवलिंग से, दूर के लोगों से जुड़कर, एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट से, विदेशों से संपर्क साधकर, ऑनलाइन संपर्क साधकर कार्य करते हैं तो अच्छा होता है। वहीं ये आपकी राशि लगन का मालिक होकर भी द्वादश में है, इसका मतलब शरीर भी मेहनत कर रहा है, लेकिन अब ये वक्री हो रहा है। जैसे ही ये वक्री होगा, क्योंकि ये कुंभ राशि में वक्री होके इसी राशि में कम से कम 14-13 सितंबर तक यही रहेगा, यानी एफर्ट्स बढ़ाएगा, हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा।
कार्य में रुकावट आने के संकेत लगेंगे, यानी कार्य ऐसा लगेगा कि कुछ समय के लिए जो ऑर्डर मैंने किसी को दिया या जो पार्टी से मेरी बात चल रही है उनसे मेरा काम नहीं बन पा रहा है, ऐसा संभव दिखाई देता है। क्योंकि ग्रह सीधी चाल में चल रहा था लेकिन उल्टा चलने शुरू हो गया। यानी बृहस्पति जब यहां बैठे थे तो यहां से चौथे घर को दृष्टि दे रहे थे। हो सकता है आप भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मन बना लिया हो आपने, कोई गाड़ी परचेस करना चाह रहे हो, कोई मकान लेना चाह रहे हो, कोई रिनोवेशन कराना चाह रहे हो, तो कार्य तो आपका ये होगा क्योंकि 14 सितंबर तक तो ये इसी राशि में रहेगा, लेकिन वो डिले हो सकता है, देरी उसके अंदर आ सकती है। ये तब तक की स्थिति है जब तक बृहस्पति कुंभ में ही विराजमान रहेंगे। अब उसके बाद आप देखिएगा 14 सितंबर को ये बृहस्पति आ जाएगा मकर राशि के अंदर। मकर राशि बृहस्पति की नीच की राशि है। नीच का ग्रह जब भी कहीं हो वो ग्रह उच्च के मुकाबले कम ही माना जाता है। उच्च का मतलब है आपको कोई चीज तैयार मिली है, बस आपको उसका स्वाद चखना है। नीच का मतलब है आपको स्वयं जमीन खोदनी है, बीज डालना है, उसको उगाना है और ऊपर निकाल के फिर आपको फलों का इंतजार करना है। ये होता है नीच का ग्रह। यानी आप उसी तरीके से समझ लीजिए कि पूरी योजनाएं आपको सारी अपने आप ही तैयार करनी है, अपने आप ही भागा दौड़ी करनी है, सब काम अपने आप तैयार करने हैं, तब ये नीचस्थ प्लेनेट आपको फल देगा। अच्छी बात यह है कि राशि और दशम का मालिक लाभ स्थान में है, यानी पहला संकेत ये ग्रह आपको लाभ देगा। दूसरा संकेत ये ग्रह आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करा के लाभ देगा। तीसरी अच्छी बात यह है कि राशि जिसके अंदर ग्रह नीच का हुआ है वहां पर शनिदेव स्व राशि के विराजमान है, यानी सोर्स ऑफ इनकम टूटेगा नहीं, सोर्स ऑफ इनकम बराबर बना रहेगा। लेकिन शनिदेव भी उस दौरान वक्री अवस्था में ही होंगे। अब वक्री अवस्था का शनि एकादश में है लेकिन ये राशि छोड़ के नहीं जा रहा है, इसका मतलब लाभ अच्छा है। और इसने बृहस्पति को भी वहां बुलाया, बृहस्पति भी वहां लाभ के भाव में ही है, इसलिए लाभ भाव में दो वक्री ग्रह अचानक से आपको कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दिला सकते हैं, अचानक से आपको कोई फायदा दिला सकते हैं। मैं इस वक्रत्व को कोई प्रॉब्लमेटिक वक्रत्व नहीं कहूंगा, भले ही वो ग्रह यहां से निकलकर यहां आया है, लेकिन आप प्लेनेट की मूवमेंट देखो कि एक खराब भाव के अंदर चलता हुआ वक्री ग्रह एक अच्छे घर के अंदर कूद रहा है, यानी उस दौरान आपके लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अचानक से कोई आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, प्रमोशन ड्यू हो, प्रमोशन हो जाए, कहीं लाभ अटका हुआ है, कहीं पैसे फंसे हुए हैं, कहीं पैसे अटके हुए हैं, वो तुरंत से मिलने की स्थिति आपके लिए बन जाएगी, क्योंकि ये आपके राशि के मालिक हैं। सबसे बड़ी बात ये है, राशि का मालिक हो, लग्न का मालिक हो, जब जब वो एकादश लाभ से संबंध बनाता है तो सोर्स ऑफ इनकम बरकरार रखता है। और ये जो समय होगा 14 सितंबर से 18 अक्टूबर का समय होगा। बस ग्रह नीच है, मेहनत ज्यादा कराएगा। कोई भी डीलिंग, कोई भी बड़ा कार्य बदलाव करने से पहले थोड़ा उस पर विचार विमर्श अवश्य करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। लाभ आपको अभी भी मिल रहा है, लाभ आपको आगे भी मिलेगा और आगे भी स्थितियां बहुत स्ट्रांग होंगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी बृहस्पति हो चाहे शनि हो, वो दोनों आपके लिए फेवरेबल हैं। लेकिन वक्री ग्रह की आदत, जैसा मैंने शुरू में बताया, सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य को संभालना है, खराब दिनचर्या से बचना है, खराब खानपान से बचना है, क्योंकि ये ग्रह बृहस्पति है, आपको प्रॉब्लम दे सकता है आपके गलत दिनचर्या की वजह से, गलत डाइट की वजह से आपको समस्या आ सकती है। तो क्या होगा, में आपको हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, उसका विशेष ध्यान रखें। अचानक से आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, कभी कभी ऐसी स्थितियां, आप पिछले समय में आपके हाथ में कोई कार्य आया लेकिन वो कार्य किसी कारणवश निकल गया, तो फिर से वो व्यक्ति विशेष आपसे संपर्क करेगा, फिर से कहेगा जी मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे आपके साथ डीलिंग करनी है। आपका प्रमोशन पिछले समय में रुक गया था लेकिन अब वो फाइल दोबारा से चलनी शुरू हो गई, इसलिए ये प्लेनेट आपकी फाइल भी चलाएगा, आपको लाभ भी देगा। 18 अक्टूबर तक ये ग्रह इसी राशि में नीचस्थ रहेगा, फिर उसके बाद 18 अक्टूबर के बाद इसकी गति फिर से द्वादश की तरफ हो जाएगी और 20 नवंबर तक आते आते बृहस्पति फिर से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे।
150 दिन की ये यात्रा जो एक खराब स्थान से अच्छे घर की तरफ जा रही है और अच्छे से फिर से दोबारा एक खराब स्थान की तरफ जा रही है। यानी कुछ समय के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी अवश्य टकराने वाली है जो आपको अच्छा खासा फायदा देगी, क्योंकि ग्रह का स्वामित्व बहुत अच्छा है और जहां आ रहा है वो अच्छा है। बस हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें, पैसे को जोड़ कर रखें। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको इस दौरान नहीं करना, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। कुछ समय के लिए रुक जाइए, बोलिए कि अभी हमें ये काम नहीं करना है, कुछ समय बात करेंगे। गाड़ी लेनी है थोड़ी देर में बाद में ले लेंगे, कोई मकान के लिए पैसे देने हैं थोड़े समय बाद के लिए कर लेंगे। इस दौरान आपको बच के चलना है, क्योंकि अतिचारी है। ग्रह यहां से आ रहा है, यहां से फिर वापस जा रहा है। यानी इस ग्रह का अभी यही निर्धारित नहीं है कि भाई तुमको रुकना कहाँ है। जब उसको यही नहीं पता कि वो कहाँ का मालिक है और कहाँ रुकेगा, तो ऐसे ग्रह पर विश्वास कम करो। ये ग्रह सुचारू रूप से अपने रूप से अच्छा चलेगा। आपके लिए अच्छी बात यह है कि ये कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम, लाभ के भावों से संबंध लगातार बनाता जा रहा है, तो उस लिहाज से ये अच्छा है। और आपकी तो राशि का मालिक है, कर्म का मालिक है, इसलिए ये आपको ग्रह लाभ अवश्य देगा। तो इन बातों का आप विशेष रूप से यहां ध्यान रखिएगा। अगर आपको अपने अंदर कोई नुकसान, कोई प्रॉब्लम नहीं लानी है, तो बहुत संयम से चलते हुए आपको कार्य करने हैं। ग्रह अभी गोचर में वक्री हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। जब हमेशा नहीं रहेंगे तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है कि आज आ रही है उसके बाद आएगी नहीं, फिर आएगी। क्यों? आप लंबी योजनाओं के बारे में सोचो कि एक दिन ऐसा होगा कि बृहस्पति स्वराशि के होंगे, धन स्थान में भी आएंगे, तो ये वो समय होंगे जो आपको बहुत बढ़िया अच्छा खासा लाभ देंगे। तो आप मेरी बात यहाँ समझ गए होंगे कि मैं यहाँ आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, किन चीजों की सावधानी आपको यहाँ बरतनी है, और ये वक्री ग्रह आपके लिए क्या करेगा कि जब ये एक भाव से पिछले भाव के अंदर मूवमेंट कर जाएगा। तो ये था मेरा आज का विषय, जिसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि आपको आगामी समय में किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको बृहस्पति की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है और वो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये गोचर आपके लिए फायदेमंद ही रहने वाला है। हाँ, अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति की पोजीशन खराब स्थानों में है और ऐसा वक्रत्व हो, तो धन और स्वास्थ्य दोनों की हानि के संकेत भी बनते हैं। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।